क्या धरती से खतरनाक है अंतरिक्ष का बरमूडा ट्रायंगल? क्या बरमूडा ट्रायंगल पर उतरते हैं एलियंस के यान? क्यों ये जगह आज भी है दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह? ब्रह्मांड के दो बरमूडा ट्रायंगल पर सबसे बड़ा खुलासा। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। कई ऐसी जगह मौजूद हैं जो आज भी विज्ञान की समझ से परे हैं, और ऐसी ही एक जगह है बरमूडा ट्रायंगल, जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। बरमूडा ट्रायंगल धरती की उन रहस्यमयी जगहों में से एक है जिनको लेकर नासा भी कई बार दावे कर चुकी है, तो वैज्ञानिकों ने कई थ्योरियां दी हैं। उनमें से कई बातें तो केवल अफवाह जैसी ही लगती हैं। हालांकि दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल का सच क्या है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बरमूडा ट्रायंगल के बारे में ऐसी बात बताने वाला हूं जो हैरान करके रख देगी, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल केवल धरती पर ही मौजूद नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में भी मौजूद है। और दोस्तों, इसका संबंध एलियन से होने की बात अब पूरे दावे के साथ की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एलियंस के धरती पर उतरने का जरिया यही है, और इसी के ऊपर आसमान में एलियंस के यान यानी यूएफओ अक्सर मंडराते देखे जाते हैं। दोस्तों, ये रिसर्च बहुत ही रोचक जानकारी से लबरेज है, जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि बरमूडा ट्रायंगल आखिर क्या है। तो दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर के एक ट्रायंगल नुमा इलाके को कहा जाता है, जो बरमूडा द्वीप, मियामी समुद्री किनारा और पुर्तो रिको की राजधानी सैन जुआन को जोड़कर बनता है। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर चर्चा 1964 में सबसे ज्यादा हुई थी, और तब से लेकर अब तक ये रहस्य का विषय बना हुआ है। कहा जाता है कि इस समुद्री इलाके में आज तक जो भी शिप या हवाई जहाज गुजरा, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका है। यहां से विमान और जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल अपने क्षेत्र से गुजरने वाले पानी के जहाजों को अपनी ओर एक अनजान ताकत से खींचता है, जिसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चलता। वैज्ञानिकों ने भी इस रहस्य को खोजने की कई कोशिशें की हैं, लेकिन वो आज तक असफल रहे हैं। खैर दोस्तों, ये तो बात हुई धरती पर मौजूद बरमूडा ट्रायंगल की। अब मैं आपको बताने वाला हूं अंतरिक्ष में मौजूद बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। तो दोस्तों, अंतरिक्ष में भी एक खतरनाक बरमूडा ट्रायंगल है, जिसके आसपास से गुजरने वाले अंतरिक्ष यान यानी स्पेसशिप भी खतरे में आ जाते हैं। अंतरिक्ष में इस इलाके से गुजरते समय अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष यानों के कंप्यूटर्स और अन्य सिस्टम में खराबी आ जाती हैं। यहां अंतरिक्ष यात्रियों को भयंकर चमक दिखाई देती है। इस बात का खुलासा बाकायदा नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने किया है, जिनको अपनी पहली ही अंतरिक्ष यात्रा के दौरान ये तमाम चीजें देखने को मिली थी। दोस्तों, मैं आपको अंतरिक्ष में मौजूद इस खास जगह के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले धरती वाले बरमूडा ट्रायंगल पर कुछ बड़ी जानकारियां सामने आई हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। क्या बरमूडा ट्रायंगल पर उतरते हैं एलियंस के यान? क्यों इसी जगह पर बार बार दिखते हैं रहस्यमयी यूएफओ? दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल को लेकर किए गए दावों में सबसे ज्यादा इसे दूसरी दुनिया का रास्ता बताया गया है। इसे एलियंस की गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये इलाका सीधे एलियंस के कांटेक्ट में है, और बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर परग्रहियों के विमान यानी यूएफओ अक्सर मंडराते रहते हैं। कई लोगों का दावा है कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से चीजें पानी के अंदर खींची चली जाती हैं। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे एलियंस का एयरपोर्ट है, जहां से वो लोग उड़ान भरते हैं। हालांकि दोस्तों, ये तमाम बातें अब भी विज्ञान की समझ से परे हैं, क्योंकि इस इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमानों और शिप के अवशेषों को समुद्र की गहराई में खोज पाना बेहद मुश्किल काम है। लिहाजा अब तक बरमूडा ट्रायंगल को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। हालांकि बरमूडा ट्रायंगल को लेकर कई फिल्में बन चुकी हैं।
256 साल पहले इस इलाके का जिक्र अमेरिकी ऑथर विंसेंट गॉडिस ने आर्गोसी मैगजीन में किया था। और दोस्तों तब से लेकर ही यहां पर शोधकर्ताओं और बाकी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। विंसेंट गैडिस ने इसे बरमूडा ट्रायंगल का नाम दिया था। खैर धरती वाली इस जगह की जानकारियां खूब मिलती रहती हैं, लेकिन दोस्तों अंतरिक्ष वाले बरमूडा ट्रायंगल की चर्चाएं आजकल खूब होने लगी हैं। अंतरिक्ष में मौजूद बरमूडा ट्रायंगल का क्या है रहस्य? क्या उस जगह काम करना बंद कर देती हैं मशीनें? दोस्तों अंतरिक्ष में मौजूद बरमूडा ट्रायंगल तक पहुंचते ही एस्ट्रोनॉट्स को अजीबोगरीब एहसास होना शुरू हो जाता है। इस क्षेत्र से गुजरने वाले अंतरिक्ष यानों के तकनीकी यंत्र में खराबी आ जाती है। नासा के एस्ट्रोनॉट्स रहे टेरी वर्ड्स ने बताया है कि उन्होंने अपने पहले ही स्पेस मिशन में इसका एहसास किया था। उन्होंने बताया कि अपनी पहली स्पेस यात्रा के दौरान वो एक दिन सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनकी आंखें सफेद किरणों से चौंधिया गई। ये इलाका दक्षिण अटलांटिक महासागर और ब्राजील के ठीक ऊपर के आसमान में है। इस इलाके से जब अंतरिक्षयान या स्पेसशिप गुजरते हैं तो कंप्यूटर रेडिएशन के शिकार हो जाते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की आंखों में सफेद सी चौंधिया देने वाली रोशनी गिरती है। दोस्तों अंतरिक्ष यात्री इस बरमूडा ट्रायंगल को साउथ अटलांटिक एनोमली कहते हैं। आमतौर पर अंतरिक्ष में उस इलाके से गुजरने वाले अंतरिक्षयान और स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द उसे पार कर निकल जाने की कोशिश करते हैं। टेरी के मुताबिक इस इलाके में गुजरने वाले सैटेलाइट्स को भी रेडिएशन का झमला झेलना पड़ता है। कंप्यूटर सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं और नासा की अंतरिक्ष दूरबीन हबल इस इलाके से गुजरते वक्त कई बार काम करना बंद कर देती है। वैज्ञानिकों की माने तो अंतरिक्ष में इस रेडिएशन से बचने का सबसे आसान तरीका पानी है। पानी के 23 किलो वजन वाले बैग की मदद से एक दीवार खड़ी करके अंतरिक्ष यात्री रेडिएशन के हमले से खुद को बचाते हैं। वैसे दोस्तों सूरज से चलने वाली किरणें भी इस आंधी की वजह से बेहद खूबसूरत कुदरती नजारा देखने को मिलती हैं। सूरज और धरती की चुंबकीय किरणें टकराने से ध्रुवों पर हमें हरे रंग की रोशनी देखने को मिलती है। दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर यह खूबसूरत मंजर देखने के लिए लोग हजारों किलोमीटर का सफर करके पहुंचते हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि अब तो बहुत से स्पेस मिशन प्लान किए जा रहे हैं, लिहाजा अब ज्यादा से ज्यादा एडवांस मशीनों की जरूरत होगी जो ऐसी विकिरणों से खुद ही जूझ सके। क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत दूर के सफर में कई बार अंतरिक्ष यात्रियों का संपर्क धरती के मास्टर कंट्रोल रूम से नहीं होता है। ऐसे में ये मशीनें खुद ब खुद हालात से निपट सकती हैं। इसके लिए नए तरह के कंप्यूटर बनाने होंगे। स्पेस के इस बरमूडा ट्रायंगल के वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। दरअसल दोस्तों सूरज की किरणों में रेडिएशन भी होता है और धरती के ऊपर मौजूद वैन एलन बेल्ट नामक परत इस विकिरण या रेडिएशन को धरती पर आने से रोक देती है। सूरज का रेडिएशन जब इस बेल्ट से टकराता है तो फिर अंतरिक्ष में फैल जाता है। इन्हीं विकिरणों के कारण अंतरिक्ष में चकाचौंध वाली रोशनी की समस्या पैदा हो जाती है। आज भी बहुत सी निजी कंपनियां स्पेस मिशन पर गुजरती हैं। इसमें सवार होकर बहुत से लोग अंतरिक्ष की ओर सफर के लिए जाएंगे। ऐसे में इस अंतरिक्ष के बरमूडा ट्रायंगल से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों अगर लंबे वक्त के लिए स्पेस मिशन में इस बरमूडा ट्रायंगल की वजह से कोई खराबी आती है तो स्पेस यान और अंतरिक्ष यात्री ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में खो सकते हैं। और दोस्तों इस बरमूडा ट्रायंगल के पीछे भी वैज्ञानिक एलियंस का कांटेक्ट बताते हैं, क्योंकि इसी के जरिए धरती वाले बरमूडा ट्रायंगल का सीधा संबंध नजर आता है, जिसको लेकर वैज्ञानिकों का खुद भी कहना है कि हो सकता है कि ये परग्रहियों का रास्ता हो। दोस्तों इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताइए।